मुनि असंग रूप से मुनि की दशा, मुनि असंग रूप से आत्मा की साधना करते हैं। राग का संग बिना असंग से अपना स्वरूप का साधन करते हैं। मुनिपना जैन दर्शन वितराग मार्ग में ये मुनिपना ऐसा होता है। मुनि असंग रूप से, वस्तु असंग है, राग का संग वस्तु में है ही नहीं। व्यवहार रत्नत्रय का जो विकल्प है, व्यवहार देवगुरु शास्त्री श्रद्धा आदि, उसका असंग वस्तु में संग है ही नहीं। असंग रूप से आत्मा की साधना करते हैं, स्वरूप का आत्मा का आनंद की साधना करते हैं। पंच महाव्रत पाते हैं कि नग्नपना नहीं तो जड़ पर के है, ये क्या मणिपना नहीं। नग्नपना तो अजीव की दशा। पंच महाव्रत आदि तो आश्रव तत्व है, तो आश्रव का संग भी तत्व को नहीं। असंग रूप से आत्मा की साधना करते हैं, स्वरूप गुप्त हो गए हैं, स्वरूप गुप्त हो गए हैं। क्या आवे सर स्वरूप गुप्त हो क्या? ये ओड़ी दूधो आई तो शेरनु अमृतचंद्राचार्य ने कह के मैं मेरा कर्तव्य नहीं, मैं तो स्वरूप गुप्त हूं। अमृतचंद्र स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान, ऐसा स्वरूप में मैं तो गुप्त हूं। मैं टीका बनाई समय सार की, ऐसे न मानो। कैसी टीका है सुनिए ने, तो उनकी टीका मेरी नहीं है, वो ये तो शब्द से बन गई है। ये तो ठीक, और मैं तो स्वरूप गुप्त, किंचित मेरा कर्तव्य नहीं। ये टीका बनाई, एमा मेरा किंचित किंचित अकिंचित कर्म हूं। ये तो शब्द की पर्याय है, उसमें मेरा कहीं पण कर्तव्य नहीं। शब्द तो ऐसा पड़ा है किंचित, किंचित पण कर्तव्य मेरा नहीं। वस्तु ऐसी है। ऐसी टीका तो भरत क्षेत्र में है नहीं, ऐसी टीका तो कहते हैं कि ये तो शब्द से बनी है प्रभु। मैं तो स्वरूप ज्ञान है, आनंद, उसमें मैं तो गुप्त हूं। मैं विकल्प से भी बाहर आया नहीं, तो बड़ी टीका का करने से मैं बाहर आया, ऐसा तो है नहीं। मुनि कैसा होना चाहिए, इसका ज्ञान तो होना चाहिए ना पहला, सच्चा है। मुनि किसको कहिए? पहले तो इसी बात है कि जिसमें जी फल में कि जी अनाज में तरस दिखे, ये तरस का तो खुराक पहले से त्याग होना चाहिए, नहीं तो जिनवाणी सुनने के लायक नहीं। समझ में आया?
पंचुंबर फल, मांस, मद, दारू और उससे उंदर फल, किडनरी, मक्खन, दो घड़ी पीछे, इनमें तरस उत्पन्न होता है। तो आचार्य अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं चमोतिर गाथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कि जिसको ये तरस का खुराक का त्याग नहीं, ये तो जिनवाणी सुनने के लायक नहीं। जी अजी धर्म नहीं। ये तरस का खुराक न खाए तो धर्म नहीं, फक्त सुनने के लायक नहीं। जिसका खुराक में तरस आवे, ये तो पहले से उसको पक्का ज्ञान होना चाहिए। एक प्रकार का ज्ञान हो, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, इसे सम्यक ज्ञान है नहीं। आमा तरस है न मैंने खुराक मजे ना, ये कि ज्ञान सम्यक है नहीं। पण वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर, उसकी वाणी वितरागपणा की प्राप्त करानी। तो जिसमें तरस का खुराक है, ये तो तीव्र राग मिथ्या सहित का है। व्यवहार है वो। पण वो तरस का खुराक छोड़ा माटे धर्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। समझ में आया? आई तो आचार्य त्याग कहते हैं, ये तो नहीं, निर्दोष आहार लेना वो भी मैं नहीं, और टीका बनाने में जो विकल्प आया है ये भी मैं नहीं। मैं तो स्वरूप गुप्त ज्ञानानंद प्रभु, जो निर्विकल्प चीज है उसमें मैं गुप्त हूं। मैं विकल्प का बाहर में आया, ये मैं नहीं, तो पर चीज है। टीका का विकल्प आया, ये मैं नहीं, वो तो आश्रय है, पुण्य पर शुरू भाव है। टीका समय सार की बनाने में भाव वो भी एक शुभ भाव है। वो धर्म तो नहीं, पुण्य है, तो मैं पुण्य में तो आता नहीं। मुनि तो हम कहते मैं स्वरूप गुप्त। मेरा आनंद ने ज्ञान स्वरूप से भंडार भया है, उसमें मैं गुप्त हूं। तो मेरी टीका मेरे से हुई कि किंचित मात्र मैं अकिंचित करूं, टीका बनाने में मैं अकिंचित करूं। यहाँ तो थोड़ा समझाने की भाषा आते है कि एक बे ग्रंथ बनाते थे, ग्रंथ बस हमें बनाया न, हमें कराया न, धर्म प्रभावना होगी ये यही स्वरूप गुप्त कहना है। समझ में आया? स्वरूप गुप्त, स्वरूप गुप्त हो गए हैं। मुनि तो अंदर आनंद कंद में झूलते, आनंद अतीन्द्रिय। उसका नाम मुनिपना है, दिगंबर मुनि इसको कहते हैं। ये लोग कहते हैं ना को नमो लोई सब सावनम, सब साधु बदा साधु लेना,
हेमचंद में सुशील कुमार है ना, दिल्ली में थे सुशील कुमार थानगढ़, अमेरिका गए थे ना, ये खबर है तुमको? नहीं, विरोध हुआ था, एक के विरोध किया कि नहीं, एक दूसरा के नहीं जाना है, कपड़ा उतार के जाना है, एक एक कपड़ा लेकर जाना। क्या आता साधु, अजी दृष्टि मिथ्यात है। ये नहीं, ये वक्त भारत में जो थे मांस कितना रोक्या था कि नहीं जवा दिए थानकोश की तरफ से, वो कपड़ा था नहीं, ये कारण गए थे, साथ में बड़ा बड़ा आदमी था उसका सहायक, गए थे अमेरिका गई, वांचन किया उसने, क्या है, फिर आ गया। आए तो क्या कहना है, पर को मैं समझाने को जाता हूं, अरे तू तो समझ, तेरी दृष्टि मिथ्यात है। वो सर सहित मुनिपणा मानना वो जी मिथ्यात भाव है, वो उपरांत स्थानकवासी धर्म एक धर्म है ऐसा मानना ये मिथ्यात है। नरेश जी, बापू मारा गाँव से कोई ना दुख लागे ही नहीं, ये तो आत्मान सच तो आ है प्रभु। स्थानकवासी और श्वेतांबर ये जैन मत ही नहीं है, ये तो अजैन मत है, अनमत है। प्रभु तने दुख लागे तो ऐसे माफ करिए। हमारी पास शू बापू, हमने तो જે અંદર છે યાદ આયા પરમેશ્વર। पद्मनंदी 25 शास्त्र है, नेमचंद में पद्मनंदी 25 पद्मनंदी आचार्य दिगंबर मुनि हुआ, बहुत अलौकिक 26 अधिकार बनाया, पर वो पद्मनंदी है ना नाम, तो 25 कहने में आया है, अधिकार 26। तो एक अधिकार ब्रह्मचर्य ऐसा बनाया, ब्रह्मचर्य, वो ब्रह्म नाम आनंद स्वरूप प्रभु, उसमें चरना रमना वो ब्रह्मचर्य है। शरीर से तुम स्त्री का भोग न लो, वचन मन से भी भोग न लो, तो ये ब्रह्मचर्य है, ऐसा है नहीं। बहुत व्याख्या किया ब्रह्मचर्य ने। पीछे कहा कि अरे युवानों, मेरी बात तुमको न जचे, तुमको स्त्री सुंदर दिखे न शरीर सुंदर ना भोग में तेरे आनंद दिखे, हम तो कहते हैं कि ये तो पाप है। और ब्रह्मचर्य तो अपना आनंद स्वरूप भगवान में रमना, चर्या चर्या, ये बात हम तो कहते हैं प्रभु। ओ युवानों, तुमने ये बात न जचे, मैं तो मुनि हूं, माफ करना। मेरी पास क्या आशा रखेगा प्रभु? वस्तु का स्वरूप ऐसा है, तो मैं तो ऐसा कहूं तो कहूंगा, तुम जवान मानस ने, पैसा न आदमी शरीर ठीक नहीं, स्त्री ठीक नहीं, तो जड़ पर पदार्थ माटी ढूंढे। तेरे उसमें सुख लगे और मेरी ब्रह्मचर्य की बात तेरे न जचे, माफ करिए भाई। प्रेमचंद जी एवं मुनि, नग्न मुनि दिगंबर स्वरूप गुप्त, विकल्प में आया ने समझाया ब्रह्मचर्य को, और तुमको न जचे और तेरे को बाहर की चीज ना दिखाओ में, प्रभु तेरे मिठास लगे, और मेरी बात तेरे, क्या कैसी बात करते, हमको प्रत्यक्ष दिखते, मजा पड़ती है ये।
अरे प्रभु सुन तो सही प्रभु, मजा तो अत्यंत आनंद में है। ज्ञानी को भी राग आता है, पर वो तो दुख जानते हैं, दुख जानते हैं। सम्यक दृष्टि को क्षय की हो तो भोग तो है स्त्री का, जब लग मुनिपना नहीं अंतर में, तब लग राग हो गए, भोग भी है तो भी दुख लगते हैं। सम्यक दर्शन हुए पीछे भी विषय की वासना उठती है, भोग लेते हैं, पर वो तो दुख लगते हैं, दुख तो जहर में आ गया मैं। अरे मेरा अमृत कूप अंतर अतीन्द्रिय आनंद का सागर, उसके छूटकर मैं आया आ गया। मैं तो दुख में आ गया। मेरा आनंद में से आनंद तो है थोड़ा, सम्यक दर्शन है तो अतीन्द्रिय आनंद तो थोड़ा है ही, पर राग में आ गया तो मानते हम तो दुख में आ गया। तो जाए अतीन्द्रिय आनंद का ब्रह्मचर्य की बात हम करते हैं, तुम्हें न जचे प्रभु माफ करिए भाई, एम मुनिराज कहते हैं। हम तो आ बात कहते हैं धर्म की, हम तो स्वरूप गुप्त है। टीका बनाई तो तेरे न जचे कि नहीं, नहीं स्वरूप टीका तो उसने बनाई है, स्वरूप गुप्त गुप्त करते हैं। पहली तो टीका ऐसी थी नहीं। माफ करिए भाई, तुम न समझाई तो माफ कर, दूसरे क्या करें। क्यों कि प्रचुर ससंवेदनी मुनि का भावलिंग है। मुनि का भाव लिंग, भाव वेश, भाव भेख, मुनि का भाव भेख क्या है? प्रचुर स्वसंवेदन, पांचवी गाथा बताएंगे। प्रचुर संवेदन, सम्यक दृष्टि धर्मी प्रथम दर्जे का, उसको भी अतीन्द्रिय आनंद का अंश आता है। समझ में आया? तो मुनि है उसको तो प्रचुर आनंद आता है। अतीन्द्रिय प्रचुर, बहुत प्रचुर विशेष है। ये प्रचुर स्वसंवेदन, स्वनाम अपना सम प्रत्यक्ष आनंद का प्रचुर वेदन ही एकांत कर देते हैं। ये मुनि का भावलिंग है। मुनि का भाव वेश ये है। अंतर में प्रचुर स्वसंवेदन, स्व का आनंद का बहुत वेदन आना। ये मुनि का बाई नहीं पण अभ्यंतर, ये भेख है। ऐसी चीज बाबा को बाई नग्नपना होता है, पंच महाव्रत का विकट भी होता है। समझ में आया? ऐसा प्रचुर स्वसंवेदन हो और वस्त्र सहित हो, ऐसे बन सके नहीं। समझ में आया? पर वो वस्त्र रहित पना और पंच महाव्रत का विकल्प वो कोई मेरा भेख नहीं, ये तो निमित्त की चीज है दूसरी। ऐसा निमित्त होता है, पर वो निमित्त से मेरा प्रचुर संवेदन रहा, ऐसा है नहीं। आगे बात समझ में आया? मुनि का भावलिंग है।